वेलकम बैक फ्रेंड्स। मित्रों, यह क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2021 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम। निम्नलिखित योग के प्रश्न पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जोड़ के प्रश्न पर विचार कीजिए। 3p + 4p + pp + pp = RQ2। मतलब 3p, 4p, pp और pp को जब जोड़ा जाता है तो योगफल RQ2 प्राप्त होता है। Where p, q and r are different digits, जहां p, q और r भिन्न अंक हैं। What is the arithmetic mean of all such possible sums? ऐसे सभी पॉसिबल सम्स का अर्थमेटिक मीन क्या है? मतलब इन सभी संभाव्य योगफलों का अर्थमेटिक मीन क्या है, समांतर माध्य क्या है। प्रश्न मित्रों अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी संख्याओं का जितना योगफल निकल सकता है उन सारे योगफल को निकालेंगे जिसके अंत में 2 हो। तो मित्रों आप देखिए इन सभी संख्याओं का जो योगफल है वो p के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, p के मान पर डिपेंड करेगा। हम लोगों को p की जगह पर ऐसा अंक रखना होगा जिसको रखने के बाद जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ें तो जो योगफल प्राप्त हो उस योगफल के अंत में 2 हो, यानी कि उस योगफल के इकाई स्थान पर 2 हो। तो देखिए मित्रों सबसे पहले हम लोग p के वैल्यू को निकालते हैं। आप देखिए इन सभी संख्याओं के इकाई स्थान पर p है। तो जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर क्या प्राप्त होगा। देखिए 1p, 2p, 3p, 4p, यानी कि सबों को जब हम जोड़ दें, इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर 4p प्राप्त होगा। 4p का मतलब हो गया मित्रों 4 × p, 4 × p। अब मान लीजिए हम लोग p की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 × 1। 4 × 1 का मतलब हो गया कि 4 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब हुआ मित्रों कि जब हम इन सभी संख्याओं में p के स्थान पर 1 रखें और उसके बाद जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा उस योगफल के अंत में 4 होगा, उस योगफल के इकाई स्थान पर 4 होगा। तो हम लोग 1 को p की जगह पर नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग p की जगह पर 2 रख करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2। इसका मतलब हो गया 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। इसका मतलब हुआ मित्रों कि जब हम लोग इन सभी संख्याओं में p की जगह पर 2 रखेंगे और 2 रखने के बाद जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा उसके अंत में उसके इकाई स्थान पर 8 होगा, 8 होगा। तो हम लोग 2 को भी p की जगह पर नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग p की जगह पर 3 रख करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 3। इसका मतलब हो गया 36 × 12। 12 का मतलब हो गया मित्रों कि इकाई स्थान पर 2 आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग इन सभी संख्याओं में p के स्थान पर 3 रखेंगे और रखने के बाद जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा उसके इकाई स्थान पर 2 होगा। तो मित्रों हम लोग इन सभी संख्याओं में p के जगह पर 3 रख करके योगफल को निकाल लेंगे। हम लोग 3 को यहाँ रख सकते हैं क्योंकि हम लोग को अंत में 2 ही चाहिए। तो हम लोग इन सभी संख्याओं में p की जगह पर 3 रखेंगे और 3 रख करके इन सभी संख्याओं का योगफल प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 3p है तो ये क्या हो जाएगा 3। अब p की जगह पर 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस ये 4p है तो 4 लिखेंगे और p की जगह पर 3 लिखेंगे तो ये 43 हो जाएगा प्लस pp है। pp का मतलब हो गया कि 2 बार 3 लिखेंगे यानी कि 33 लिखेंगे प्लस ये भी pp है तो यहाँ भी 33 लिखेंगे। अब इन सबों को जोड़ देंगे। जोड़िए 3 × 3 = 6, 3 × 9 = 3 × 12, 12 के 2 हो गया, हाथ में 1, 3 × 1 = 4, 3 × 7, 7 × 4 = 11, 3 × 14, 142, 142। आप देखिए ये जो हम लोग को योगफल प्राप्त हुआ है उसके अंत में 2 है। यही हम लोग को चाहिए था क्वेश्चन के अनुसार। अब हम लोग p की जगह पर 4 रख करके देखते हैं कि जब हम लोग 4 रखेंगे तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक प्राप्त होगा।
तो रखिए 4 × 4, इसका मतलब हो जाएगा 16। 16 इसका मतलब हो गया मित्रों कि जब हम लोग 4 रखेंगे p के जगह पर तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो हम लोग 4 को p के जगह पर नहीं रखेंगे। अब हम लोग p की जगह पर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मित्रों? ये 4 × 5, 4 5 20। इसका मतलब हो गया कि इकाई स्थान पर 0 आएगा, 0 आएगा, तो हम लोग 5 को भी नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग रखते हैं 6 को, तो ये हो जाएगा 4 × 6। 4 × 6 का मतलब हो गया 6 4 को 24, 24। इसका मतलब हो गया कि इकाई स्थान पर 4 आएगा। यानी कि जब हम लोग 6 रखेंगे p के जगह पर इन सभी संख्याओं को और उसके बाद जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा उसके अंत में उसके इकाई स्थान पर क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा। इसलिए हम लोग p की जगह पर 6 नहीं रख सकते हैं। अब हम लोग p की जगह पर 7 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये? ये देखिए ये हो जाएगा 4 × 7, मतलब 7 चौका 28। 28 का मतलब होगा कि 28 का मतलब हो गया कि इकाई स्थान पर 8 आएगा, तो हम लोग 7 को भी नहीं लेंगे। अब हम लोग 8 लेके देखते हैं p की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 8, 4 8 32। 32 का मतलब हो गया मित्रों कि इकाई स्थान पर 2 आ जाएगा। तो मित्रों हम लोग p की जगह पर 8 रख सकते हैं। तो हम लोग p की जगह पर 8 रखेंगे और इन सभी संख्याओं को जोड़ करके योगफल को निकाल लेंगे। तो हम लोग रखते हैं, ये है 3 और p की जगह पर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 38 प्लस ये 4 और p की जगह पर 8, ये हो गया 48 प्लस 2 बार p है तो 2 बार 8 को लिखेंगे तो ये हो गया 88 प्लस फिर 2 बार 8 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88। अब हम लोग इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। 8 8 16 16 16 8 24 8 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 11 11 8 19 19 19 4 23 3 26 262। अब देखिए मित्रों हम लोग p की जगह पर 9 रख करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 9। 4 × 9 का मतलब हो गया 9 चौको 36। 36 का मतलब हो गया कि इकाई स्थान पर 6 आ जाएगा। जब हम लोग 9 रखेंगे p की जगह पर, इन संख्याओं में p की जगह पर जब हम लोग 9 रखें और फिर इन सभी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा उसके इकाई स्थान पर क्या होगा? 6 होगा। तो हम लोग 9 को p की जगह पर नहीं रख सकते हैं। तो मित्रों हम लोगों को इन सभी संख्याओं का 2 योगफल प्राप्त हुआ जिसके अंत में 2 है। आप देखिए एक योगफल है 142 142 और दूसरा है 262। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 2 2 4 और ये हो गया 4 6 10 का 0 हाथ में 1 और ये हो गया 3 1 4 404। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोग इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये 202 बार में कट जाएगा। 202 बार में कट गया तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मित्रों? 202। इस जोड़ का जितना योगफल हो सकता है उसका अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? 202। अब देखिए इस जोड़ का कितना योगफल हो सकता है? 2 योगफल हो सकता है जो हम लोग निकाले हैं और इसका अर्थमेटिक मीन निकालें तो कितना प्राप्त हुआ? इसका अर्थमेटिक मीन 202 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 202। अब देखिए 202 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है 202। थैंक यू।